नमस्कार मित्रों, आज हम श्री राम के विषय पे थोड़ी चर्चा करेंगे। और अभी जो मंदिर का मामला आपके सामने है, वैसे तो सारी चीज़ें कोर्ट से फाइनल हो गई हैं, लेकिन अब जो खुदाई में जो साक्ष्य सामने आए हैं उन पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे। उससे पहले जो है मैं आपको बता दूं थोड़ा सा राम जी के बारे में। बहुत लोगों ने प्रश्न उठाए हैं उनकी वंशावली पे, कौन थे राम, उस पर हम दो शब्द कहेंगे। उसके बाद फिर मैं अपनी रचना आपको सुनाऊंगा। और ज़्यादा पुराना नहीं, वैसे तो ब्रह्मा जी से उनका इतिहास है सृष्टि के आरंभ से, लेकिन हम रघुकुल से बात करेंगे, क्योंकि आपने सुना होगा वो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए प्रवचन न चाहिए। वो भी एक पूर्वज थे रघु जी उनके। तो रघु से आगे का इतिहास हम आपको बताएंगे और उसके बाद फिर आप इन शब्दों पर ध्यान दें, रचनाओं पर ध्यान दें। रघु के जो है हुए प्रविद्ध, प्रविद्ध के हुए शंकण, शंकण के हुए सुदर्शन, सुदर्शन के अग्निवर्ण, अग्निवर्ण के शिग्रग, शिग्रग के मरु, मरु के पशुश्रुक, पशुश्रुक के अमरीश, अमरीश के नहुस, नहुस के ययाति, ययाति के नाभाग, नाभाग के अज, अज के दशरथ, और दशरथ के 4 पुत्र हुए, श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और राम के 2 पुत्र हुए, लव और कुश। ये उनका इतिहास है। वैसे तो उनका इतिहास ब्रह्मा जी से मिलता है। तो जो लोग कहते हैं कि भाई राम कौन थे, राम के अस्तित्व पे जो सवाल उठाते हैं, उनको शायद इससे कुछ प्रेरणा मिलेगी या कुछ जानकारी मिलेगी। और अब जो मंदिर की खुदाई में प्राप्त हो रहा है, उस पर मैंने 2 शब्द लिखे हैं, उन्हें जरा आप ध्यान से सुनो। अंश 7वां विष्णु का ये समझ नहीं क्यों आता है, कौशल्यानंदन राम है ये जो पुरुषोत्तम कहलाता है। अयोध्या में राम और राम में अयोध्या है, दशरथ नंदन की प्रतिज्ञा और आन बान अयोध्या है। जहाँ गुरु वशिष्ठ से शिक्षा का प्रसाद पाया जाता है, अंश 7वां विष्णु का ये समझ नहीं क्यों आता है। भ्रात प्रेम की परंपरा का जहाँ अनोखा व्रत मिलता है, चरण पादुका की सेवा से कैकेयी नंदन को बल मिलता है। लक्ष्मण शत्रुघ्न की भक्ति का मान बढ़ाया जाता है, अंश 7वां विष्णु का ये समझ नहीं क्यों आता है। सुमित्रा और उर्मिला के त्याग को भूलाऊं कैसे, भरत राम जैसे भाइयों के प्यार को समझाऊं कैसे। राजमहल को छोड़कर जो झोपड़ी सजाता है, अंश 7वां विष्णु का ये समझ नहीं क्यों आता है। जनक सुता सी देवी मैंने देखी नहीं आज तक, पग पग साथ प्रभु के चलती पीछे ना हटाए पग, पग पग प्रभु के साथ चलती पीछे ना हटाए पग। पिता का आदेश मान वन को जो जाता है, अंश 7वां विष्णु का ये समझ नहीं क्यों आता है। निषाद राज जैसे मित्र गले से लगाए थे, सबरी के झूठे बेर बड़े चाव से खाए थे। केवट का मान रखा चरण धुलाए थे, सुग्रीव और विभीषण को सखा रूप में पाए थे। पवन पुत्र हनुमान खूब मुझे भाता है, अंश 7वां विष्णु का ये समझ नहीं क्यों आता है। अंश 7वां विष्णु का ये समझ नहीं क्यों आता है। ये तो बात हुई राम जी के विषय में। वैसे तो आपने पूरी रामायण पढ़ी है, सुनी है लोगों ने, लेकिन इसका अब एक दूसरा रूप जो मैंने अब आपके सामने रखना है, जो हमारे इस खुदाई से पहले का जो भी सारा सामान आपके सामने आया है, वो आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। क्या कोर्ट में हुआ, कैसे हुआ, उस पर अब एक दूसरा रूप देखिए। निशाचरों ने क्या किया है इन राम जी के लिए और क्या क्या हुआ है, उस पर कुछ शब्द लिखे हैं, आप उन्हें जरा ध्यान से सुनें। शिवलिंग कलश स्तंभ मिले हैं मंदिर की सफाई में, क्या अब भी कुछ बाकी है झूठों की खुदाई में। मूर्ति भंजक धूर्त लुटेरों का क्या मंदिर से नाता है, अंश 7वां विष्णु का ये समझ नहीं क्यों आता है। जिन सेकुलर जयचंदों ने झूठा जाल बिछाया है, मंदिर की खुदाई में अब सत्य सामने आया है। खंडित कलश मूर्तियों से सामने सच आ जाता है, अंश 7वां विष्णु का ये समझ नहीं क्यों आता है। काशी मथुरा जैसे जाने कितने मंदिर तोड़े हैं, मजहब की दीवार खड़ी कर कितने गुंबद जोड़े हैं। पाप सभी अब भरने होंगे ये समझाया जाता है, अंश 7वां विष्णु का ये समझ नहीं क्यों आता है। कितने छल कितनी मक्कारी यहाँ दोगले करते हैं, सत्य सामने अडिग खड़ा है उससे साफ मुंह करते हैं। राम सेतु को मिथ्या कहकर केस लड़ाया जाता है, अंश 7वां विष्णु का ये समझ नहीं क्यों आता है। कौशल्यानंदन राम है ये जो पुरुषोत्तम कहलाता है, अंश 7वां विष्णु का ये समझ नहीं क्यों आता है। नाम कपिल और काम कुटिल हैं, अब क्या इनसे बात करें। राम लखन को कहें कल्पना, खड़ी सोनिया जाप करें।
वक्ता और अधिवक्ताओं का झुंड बनाया जाता है, अंश सातवां विष्णु का ये समझ नहीं क्यों आता है। अवनी अंबर के अटल सत्य से खड़े कोर्ट में टकराते, सारी जांच कमेटी झूठी नहीं झूठ पे शर्माते। उत्तर के उत्तर में जिनको प्रश्न समझ नहीं आता है, अंश सातवां विष्णु का ये समझ नहीं क्यों आता है, अंश सातवां विष्णु का ये समझ नहीं क्यों आता है। राजनीति का खेल बहुत तुम खेल चुके हो वर्षों से, अब भी प्रायश्चित कर लो बीतेगा जीवन हर्षों से। जो गिरे नजर से जनता की उन्हें कोई उठा नहीं पाता है, अंश सातवां विष्णु का ये समझ नहीं क्यों आता है। संतों का रक्त बहाओगे तो शाप तुम्हें नहीं छोड़ेगा, बिन आवाज की लाठी लेकर ऊपर वाला तोड़ेगा। मार पड़े जब उस कर्ता की नहीं जख्म दिखाया जाता है, अंश सातवां विष्णु का ये समझ नहीं क्यों आता है। वामपंथ और चरमपंथ ने सारे घोड़े खोल लिए, जितने थे गद्दार देश में सबने अपने बल तोल लिए। भांड मीडिया उल्लू हो गया कहीं नजर नहीं आता है, अंश सातवां विष्णु का ये समझ नहीं क्यों पाता है। डूब मरो तुम सभी अधर्मी, क्या अब भी कुछ बाकी है, निर्माण होगी विजय पताका में अब आगे मथुरा काशी है। दसों दिशा में लहरे भगवा ये संकल्प उठाया जाता है, अंश सातवां विष्णु का ये समझ नहीं क्यों आता है। गर भगवा से खेलोगे तो सर्वनाश हो जाएगा, नेत्र तीसरा शिव ने खोला फिर तुमको कौन बचाएगा। वोट बैंक की खातिर सारा सत्य छुपाया जाता है, अंश सातवां विष्णु का ये समझ नहीं क्यों आता है। मंदिरों को तोड़कर जो मस्जिदें बनवाता था, उस आतंकी बाबर को महान बताया जाता है। मंदिर को मस्जिद साबित करने का षड्यंत्र रचाया जाता है, अंश सातवां विष्णु का ये समझ नहीं क्यों आता है। और सुन्नी वक्फ बोर्ड खड़ा था अपनी दावेदारी को, मजहब की अंधी गलियों में बेच दिया खुददारी को। कहाँ मदीना कहाँ अयोध्या, कहाँ मदीना कहाँ अयोध्या, ये क्या मेल मिलाया जाता है, अंश सातवां विष्णु का ये समझ नहीं क्यों आता है। मोदी में ब्रह्मा बसते, योगी में शंकर के प्राण हैं, अमित शाह में कृष्णा बसते, राजनाथ में परशुराम हैं। त्यागी भक्त है हनुमान का जो तुमको शीश नवाता है, अत्याचार जब बड़े दरा पर फिर इन्हें बुलाया जाता है, अंश सातवां विष्णु का ये समझ नहीं क्यों आता है, अंश सातवां विष्णु का ये समझ नहीं क्यों आता है। कौशल्या नंदन राम है ये जो पुरुषोत्तम कहलाता है। जय श्री राम, जय बजरंगबली।